अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का हीरो अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंच चुका है। लाहौर एयरपोर्ट पे रात के पिछले पहर और मियां चन्नू में ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। जो लोग अरशद नदीम का, पाकिस्तान के हीरो का इस्तकबाल करने के लिए गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरीके से अरशद नदीम बाहर निकले और बाहर निकल कर ये नारा लगाए अवाम को देख के कि मियां साहब जिंदाबाद, और ये कहे कि मैं जो 118 साल रिकॉर्ड बनाकर आया हूं उसका सहरा सिर्फ और सिर्फ मियां साहब को जाता है। यानी कि पीएमएलएन ने पूरी कोशिश की अपना लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक सियासी जलसा करने की। देखें, बेशक पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती या ये पीएमएलएन की हुकूमत है, कोई भी पार्टी जाके अपने आप को चमकाने की कोशिश करे वो गलत है। अरशद नदीम जितना हीरो पीटीआई का है उतना हीरो पीएमएलएन का भी है और उतना हीरो पीपल्स पार्टी का भी है। ये खेल का मैदान है। यहाँ पर हमें ये जो सियासत है पाकिस्तान की, इसको अंदर नहीं डालना चाहिए, घुसाना नहीं चाहिए, यानी कि अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन हमें नहीं करनी चाहिए। अब सब ये कह रहे हैं कि जी ये हमारा लगाया हुआ पौधा था, ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का विजन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितना का विजन है। अरशद नदीम की वालदा ने क्या कहा, उनके वालिद ने क्या कहा और अरशद नदीम ने खुद क्या कहा, ये तीनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या थी, किस तरीके से अरशद नदीम तने तनहा गया पेरिस में और वहाँ पर जाकर उसने अगले पिछले रिकॉर्ड हला हलू कर रख दिए। और आप यकीन करें कि अरशद नदीम का ये रिकॉर्ड कई दहाइयों तक बरकरार रहेगा, उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक अरशद नदीम से ज्यादा मेहनत और ज्यादा तगड़ा बंदा आकर कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ता। अरशद नदीम की वालदा, सबसे पहले मैं उनका बयान आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम की किसी ने कोई मदद नहीं की। अरशद नदीम के वालिद ने इंतहा की मेहनत की, अपना सब कुछ दांव पे लगाया, अपने बच्चे की परवरिश की, इसको पाला पोसा बड़ा किया और फिर इसको भरपूर सपोर्ट किया। उस सपोर्ट का नतीजा है कि अरशद नदीम गया और उसने जाकर वहां पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज से कुछ अरसा कबल उसको 80,000 रुपया चाहिए था, और वो जो बर्छी होती है जिसको जेवलिन कहते हैं, हिंदी में उसको भाला कहते हैं, वो जो फेंकते हैं, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की आती है। और वो अरशद नदीम के पास सिर्फ एक ही थी। बाकी जो दुनिया के एथलीट हैं, आप भारत के नीरज चोपड़ा को देख लें, बाकी लोगों को देख लें, उनके पास करोड़ों रुपए के फंड्स होते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स उनके पीछे होते हैं। और यहाँ पे अरशद नदीम को कोई बड़ा ब्रांड स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं था। अगर थोड़ा बहुत किसी ने किया, मुल्तान सुल्तान ने किया, गालिबन यूफून ने किया और एक दो ब्रांड्स और थे जिन्होंने स्पॉन्सर्ड किया। लेकिन अब सब कह रहे हैं कि जी ये अरशद नदीम की जीत जो वो हमारी वजह से, किसी की वजह से नहीं है। अरशद नदीम की जीत सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात की मदद है, अल्लाह ताला का करम है। दूसरे नंबर पे उसके माँ बाप की दुआएं हैं। तीसरे नंबर पे उसके कोच की मेहनत है। और चौथे नंबर पे जो सबसे अहम है, जिसको दुनिया देखती है, वो अरशद नदीम की अपनी मेहनत है। उसने अपनी मेहनत के अंदर किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका एक ख्वाब था कि मैंने पाकिस्तान में मेडल जीत कर लाना है, और 42 साल बाद वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान लेकर आया है। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 गोल्ड मेडल हैं, और वो तीनों के तीनों हॉकी टीम के हैं। इंडिविजुअल किसी के पास भी गोल्ड मेडल नहीं है। ये अरशद नदीम पाकिस्तान का पहला बेटा है जो कि गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। अब आ जाते हैं अरशद नदीम के जो वालिद हैं, उन्होंने क्या बयान दिया। अरशद नदीम के वालिद से जब मीडिया ने बात की तो वो, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो पूछा गया कि मोहतरम आपकी आंखों में ये आंसू कैसे हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये जो मेरी आंखों में आंसू है ना, ये आंसू एक तो खुशी के हैं, शुक्र के हैं, दूसरा मेरी हैसियत के हैं, मेरी औकात के हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो भट्टे के ऊपर कच्ची ईंटें बनाता हूं, मैं एक मजदूर बंदा हूं, मेरी इससे बढ़कर हैसियत नहीं है। और ये अल्लाह का खास फजल और करम हुआ है कि मेरे बेटे को अल्लाह ने इज्जत दी है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इज्जत दी है। आप यकीन करें कि जब अरशद नदीम ने थ्रो फेंकी थी 92.97 मीटर की, तो वहां पर लोगों के कान भी खड़े हो गए थे और लोगों की आंखें भी खुल गई थी। और उसी वक्त लोगों को पता लग गया था कि आज इस मैदान के अंदर कोई बंदा भी इसको बीट नहीं कर सकेगा। और दूसरी खूबसूरत बात यह हुई कि 92.97 और 91 समथिंग जो दूसरी बेस्ट थ्रो थी, वो भी अरशद नदीम ही की थी, वो किसी और की नहीं थी। तो ये अरशद नदीम के वालिद ने कहा, उसने कहा कि मैंने मेहनत मजदूरी करके अरशद को पाला है,
और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, आप यकीन कीजिए कि वो आजिज़ी की हद थी। ये आपके सामने अरशद नदीम का घर है, इसको ज़रा आप देखें। यहां से ये पाकिस्तान का बेटा उठा है एक गरीब घराने से, जहां पर बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं थी वो, लेकिन कोच ने मेहनत की, उसने हिम्मत नहीं हारी और वो पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेकर आया। अरशद नदीम जैसे जहां से उतरा था ना नीचे, तो उतरते साथ उसने एक इंटरव्यू दिया था, गालिबन पीटीवी का रिपोर्टर था, वो उसका असल इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू है कि जिसके अंदर ना पर्ची थी उसके पास, ना उसके कान के अंदर कुछ कहा गया था। उसने उस इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जो कुछ भी मैं करके आया हूँ अल्लाह का करम है, मेरी कौम की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे कोच की मेहनत है और ये मैंने किया है। और आखिर में उस रिपोर्टर ने सवाल पूछा पंजाब यूथ फेस्टिवल का, तो अरशद नदीम फिर निकल गए, तो उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे वो बाहर आए, उनके हाथ में पर्ची दी, ये भाई ये पढ़ना, ये आपके पास, ये आप कहेंगे, आप शुक्रिया अदा करेंगे, आप कहेंगे कि मैं इन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। फिर डर था कि शायद अरशद नदीम पर्ची वाला ना पढ़े। जब वो बाहर आए तो राना मशहूद साहब ने उनके कान के अंदर जाकर भी, अब पता नहीं क्या कहा, लेकिन कुछ ना कुछ कहा ज़रूर। फिर अरशद नदीम ने कहा, हाँ जी पीएम का शुक्रिया, मैं इन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो मेरा बड़े अदब के साथ, बड़ी आजिज़ी से सवाल है कि एक अरशद नदीम पौधा है माशाल्लाह जो आज तानावर दरख्त बन गया है, बाकी पौधे किधर है? किसको सपोर्ट किया आपने, किसको आप आगे लेकर आए? अरशद नदीम ने खुद मेहनत की, ज़बरदस्त किस्म की मेहनत की और आज उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहरहाल मैं दोबारा, जो बंदा गया है लाहौर एयरपोर्ट रात के पिछले पहर, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मियाँ चन्नू के अंदर जिन लोगों ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक छोटा सा कंपैरिजन है, वो मैं आपके सामने रख के आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको याद है कि माजी करीब में T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का बेहतरीन फाइनल हुआ, कमाल किस्म का, जो साउथ अफ्रीका और भारत के दरमियान हुआ। भारत वो मैच जीत गया, हालांकि साउथ अफ्रीका ने 5 लड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो मैच जीत गए। ज़बरदस्त किस्म की कैप्टनसी की उसमें रोहित शर्मा ने। जब वो टीम जीत कर अपने मुल्क में गई ना, तो वहाँ पर उन्होंने जश्न मनाया, लोग इकट्ठे हुए, डबल डेकर उन्होंने भी वो भी लेकर आए, उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई। सिर्फ टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरें थी और कुछ भी नहीं था, ना वहाँ के वज़ीर आला की तस्वीर थी, ना मोदी की तस्वीर थी, किसी की भी तस्वीर नहीं थी। और हमारे यहाँ पे उधर भी PMLN, इधर भी PMLN और इधर भी PMLN, सारी की सारी PMLN वहाँ पर पहुँची हुई है। वजह पता क्या थी? मैं आपको बताता हूँ वजह क्या थी। वजह यह थी कि यार किसी तरीके से अवाम में कोई थोड़ी सी मकबूलियत मिल जाए। याद रखिएगा, इज्जतों और जिल्लतों का मालिक अल्लाह है। ये जो लोग दिल से किसी की इज्जत करते हैं ना, ये आप बना नहीं सकते, ये करवा नहीं सकते आप। ये अल्लाह की ज़ात इंसानों के दिलों में किसी के लिए इज्जत डालती है तो लोग करते हैं, वरना ये किसी सूरत नहीं होती। अरशद नदीम से आखिर में एक सवाल भी हुआ, उनसे पूछा गया कि आपके जो कंपेटिटर थे नीरज चोपड़ा, जो जिनका तल्लक भारत से है, उनकी वालदा ने आपके बारे में खूबसूरत बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे ने सिल्वर जीता है और हमारे हमसाए में पाकिस्तान के बेटे ने गोल्ड जीता है, तो वो गोल्ड भी हमारा है और ये सिल्वर भी हमारा है, दोनों मेरे बेटे हैं। तो अरशद नदीम ने उसके ऊपर कहा कि मैं उनकी वालदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह वो नीरज चोपड़ा की माँ है, वो मेरी भी माँ है, माएँ साझी होती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल, आप यकीन करें कि खेल के मैदानों में, खेल सियासत कुछ और चीज़ होती है, खेल कुछ और चीज़ होता है। खेल के मैदानों में पाकिस्तान भारत का जो मुकाबला है, ये चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, जेवलिन हो, कोई भी हो, पूरी दुनिया इसको एंजॉय करती है। कम से कम भारत और पाकिस्तान के ये 1.5 अरब से ज़्यादा लोग बनते हैं, ये तो ज़रूर एंजॉय करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।